18+ student watch this video and under 18 student not watch this video for sexual awareness not for entertainment। तो 18+ स्टूडेंट के लिए है, अंडर 18 के लिए नहीं है। अगर आप अंडर 18 है तो यहां से लीव ले लीजिएगा, अगर आप 18+ है तो आपके लिए ये वीडियो परफेक्ट है, यानी आज के क्लास परफेक्ट है। हमने स्टडी क्लास में, यानी कि आपने मेरे 2 क्लास देख लिए होंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। हमने सेकंड क्लास में ये आप लोग से बोले थे कि जब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में तो आपको थ्योरेटिकली वो सब क्वेश्चन को लाएंगे जो आपके माइंड में चलता है, वो सभी क्वेश्चन को हम आपके माइंड में जो चल रहा है वही क्वेश्चन को इस बोर्ड पे लाएंगे, फिर आपसे पूछेंगे कि क्या आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन चल रहा था, और आप बोलेंगे तो कमेंट बॉक्स में यस या नो में जरूर कमेंट करेंगे, आगे फिर उस क्वेश्चन का हम आंसर देंगे। यानी कि हम आज आपको सेक्सुअल एक्टिविटीज से रिलेटेड मिसकंसेप्शन को सभी को रिमूव करने का काम करेंगे। यानी कि मेरा मोटो है ये क्लास देने का कि बायोलॉजी के सभी क्वेश्चन को, यानी कोई भी चैप्टर को पढ़ने से पहले आप सबसे पहले बायोलॉजी वर्ड सुनने के बाद जो मिसकंसेप्शन जो आता है ब्रेन में उसको डिलीट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विदाउट डिलीट किए आप कैसे अपने में एक अच्छे बायोलॉजी का नॉलेज को कंज्यूम कर सकते हैं, ये मुझे लग रहा है कि नहीं हो सकता है। एक अच्छे बायोलॉजी को समझना, जानना, उसमें महसूस करना उसे तभी हो सकता है जब आप में मिसकंसेप्शन रिलेटेड ऑफ बायोलॉजी का पूरा रिमूव है, डिलीट है, आपकी माइंड फ्रेश है। फिर आप बायोलॉजी बोले या कुछ भी बोले, आपके लिए एक बायोलॉजी एक प्योर और एक क्या है सुपेरियर सब्जेक्ट के रूप में रहेगा, ब्यूटीफुल के रूप में रहेगा। तो इसलिए क्लास देने का मेरा यही मेन मोटो है। क्लियर, आप लोग को समझ में आ गया? तो आज की क्लास में 18+ स्टूडेंट के लिए है, अंडर 18 के लिए नहीं है। क्लियर, आप लोग समझ गए? तो 18+ स्टूडेंट वॉच दिस वीडियो, अंडर 18 स्टूडेंट नॉट वॉच दिस वीडियो फॉर सेक्सुअल अवेयरनेस नॉट फॉर एंटरटेनमेंट। क्लियर, तो हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, जानते हैं। क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मैं आप लोग को एक क्या करता हूं, एक ऐसा मैं कुछ हार्मोन्स को 2-3 यानी 4 वर्ड के साथ मैं एक ऐसा आपको मैजिक कुछ वर्ड के द्वारा आपके अंदर में हार्मोन्स को याद करने का कंसेप्ट दे रहा हूं। तो सही रहेगा? अगर सही रहेगा तो कमेंट कीजिए, और सही नहीं रहेगा फिर भी कमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। राइट, तो हमने आपसे क्या बोले थे कि जब भी हम क्लास में मिलेंगे तो आपको थ्योरेटिकली जो भी क्वेश्चन आपके मन में चल रहा है वो क्वेश्चन इस बोर्ड पे दिखाई देगा, और ये बोर्ड पे जब दिखाई देगा तो वही क्वेश्चन का हमने एक बेस्ट आंसर के साथ समझाएंगे, और बेस्ट आंसर के साथ समझा के आपके माइंड से सब मिसकंसेप्शन को रिमूव करने का काम करेंगे, और आज के क्लास में वही होने वाला है। लेकिन उससे पहले क्या कि मैं आपके लिए कुछ ऐसे हार्मोन्स को एक समझिए ट्रिक लेके आया हूं, जिस ट्रिक के द्वारा आप हार्मोन्स को याद रखेंगे। स्टार्टिंग में जो क्लास देते वो हार्मोन्स को आप याद रखेंगे, लेकिन उससे पहले एक और बात बताना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज के क्लास में जो अभी हम वर्ड लिखेंगे उसे जो आपको हम समझाएंगे उस हार्मोन से आप ये जानेंगे कि आप अपने जीवन में टारगेट देखिए, जितने भी स्टूडेंट है उनके मन में जरूर टारगेट होगा, मेरे मार्क्स इतने चाहिए, मैं ये डिवीजन करना चाहता हूं, टॉप फर्स्ट जो भी डिवीजन आपके सपने होंगे बन गए होंगे, उसको अचीव करने के लिए कौन से हार्मोन का रोल होता है ये आज हम बताएंगे। और फिर हम जानेंगे कि आपने इस स्टडी क्लास में देखे हैं कि लव हार्मोन का क्या काम होता है। फिर आपको हम ये बताएंगे कि हम मेडिटेशन क्यों करते हैं और हमारा माइंड किस हार्मोन से स्टेबल हो सकता है। और फिर हम ये जानेंगे कि हमारे बॉडी में कोई भी अगर समस्या होती है, कोई भी पेन होता है, हम अगर थके होते हैं या हरासमेंट में होते हैं, तो कौन से हार्मोन है जो हमें उस सभी हरासमेंट को, दर्द पीड़ा को किल करने का काम करता है, डिलीट करने का काम करता है, और हमें लाफिंग कराता है, फ्रेंड के साथ अच्छे कम्युनिकेशन बनाए रखता है, वो कौन से हार्मोन है उस सब के बारे में बात करेंगे और डिटेल और डीप में समझाएंगे। तो आप लोग को रियलिटी समझ में यहां तक आ गया होगा कि मैं क्या बोला हूं और क्या आप लोग समझे। तो क्या मैं आगे बढ़ूं? क्लियर, तो शायद मुझे लग रहा है कि आगे बढ़ना चाहिए और चलते। सबसे पहले आज मैं आपको एक वर्ड के साथ समझाऊंगा, इसका क्या नाम है याद रखिएगा, डोज। क्या है? डोज। ये देखने में क्या लग रहा है? डोज है, लेकिन याद रखिएगा इस डोज से हम आपके माइंड में 4 ऐसे हार्मोन के बारे में बताऊंगा। 1 2 3 4 यानी 4 लेटर है इस वर्ड में। इस 4 लेटर के द्वारा ही 4 हार्मोन आपके माइंड में इंस्टॉल करूंगा, और वो 4 हार्मोन इतने इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि वो हार्मोन से आपकी बॉडी में क्या क्या होते हैं ये सब जानने को आपको मिलेगा। क्लियर, तो इसीलिए आप लोग पूरी तरह से बोर्ड पे नजर डाले रखिएगा, आपको बहुत ही एक गुड कंसेप्ट मिलेगा। अभी देखिए फर्स्ट आता है क्या, तो फर्स्ट आता है डी। डी का यानी डी से एक हार्मोन का नाम बनता है जिसको हम बोलते हैं डोपामीन।
ये डोपामीन जो है ये हार्मोन है, डोपामीन हार्मोन, डोपामीन हार्मोन। ये डोपामीन हार्मोन का काम क्या है ये बाद में बताएंगे, उससे पहले सभी लेटर का हमने मतलब लिख देता हूं कि कौन कौन हार्मोन किस लेटर से बन रहा है। तो डी से डोपामीन हार्मोन, और ओ से कौन हार्मोन, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन बनते हैं। तो देखिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन हो गया, और एस से कौन हार्मोन बनते हैं उसको समझाते हैं। एस से कौन होंगे याद रखिएगा, सेरोटोनिन, सेरोटोनिन हार्मोन। क्लियर हो गया। देखिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन, सेरोटोनिन हार्मोन, और इससे कौन से हार्मोन बनेंगे तो याद रखिएगा 4 नंबर में जो हार्मोन बनेंगे उसको बोलते हैं एंडोर्फिन, एंडोर्फिन हार्मोन, एंडोर्फिन्स हार्मोन। क्लियर हो गया। डोपामीन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, सेरोटोनिन हार्मोन और एंडोर्फिन्स हार्मोन। ये हार्मोन आपके हो गए 4 हार्मोन। क्लियर है। शायद आप लोग को दिख रहा होगा, अगर दिख नहीं रहा होगा तो बोलिएगा तो हम नीचे लिख देंगे। क्लियर। डोपामीन हार्मोन, उस हार्मोन के इधर उठा के लिख देता हूं क्या, इस हार्मोन के इधर उठा के लिख देता हूं। अब इस हार्मोन को हमने यहां पे लिख देता हूं। एंडोर्फिन हार्मोन, ये 4 नंबर में हो गया हार्मोन। तो एंडोर्फिन्स हार्मोन। अब हम ये चारों हार्मोन्स के बारे में बताते हैं कि ये चारों हार्मोन्स हमारे बॉडी के अंदर में कौन कौन से कार्य को कंप्लीट करके देते हैं, यानी कौन कौन से घटना को अंजाम देते हैं, ये जानेंगे और समझेंगे कि ये हार्मोन के रहने से हमारे लिए हार्मफुल है या हमारे लिए यूजफुल है या हमारे फ्यूचर के लिए परफेक्ट है। ये हार्मोन से सीखेंगे और जानेंगे। तो सबसे पहला हार्मोन्स को लेते हैं डोपामीन। ये डोपामीन हार्मोन्स का कौन सा काम होता है हमारे बॉडी में, तो डोपामीन्स कहता है कि आपके बॉडी में मैं रहता हूं, इसका मेन रीजन है रिवार्ड, रिवार्ड केमिकल का काम करता है। अरे आजा, केमिकल यानी द रिवार्ड केमिकल। ये डोपामीन हार्मोन जो है, ये हार्मोन में इतनी ताकत होते हैं कि ये हमें, अगर मान लीजिए मेरे लाइफ में कोई गोल है, राइट, कोई गोल है या मान लीजिए टारगेट है, अगर हम चाहते हैं उसको अचीव करना, राइट, अचीव करना चाहते हैं तो डोपामीन हार्मोन के ही ताकत से हम टारगेट को अचीव कर सकते हैं। डोपामीन हार्मोन अगर हमारे बॉडी में एब्सेंट रहेगा तो हम रियलिटी में अपने लक्ष्य से चूक जाएंगे और लक्ष्य को अचीव नहीं कर पाएंगे। अगर आप अपने लक्ष्य को अचीव करना चाहते हैं तो डोपामीन हार्मोन ही आपके लक्ष्य को अचीव करके आपके हाथों में डाल देगा। ये सिर्फ इस हार्मोन में इतना ताकत है जो ये काम करके देगा। इसीलिए हमेशा ध्यान रखिएगा, आपके अंदर में अगर कोई भी इंटेंशन है, ईगर है, आप में उस तरह के क्यूरियोसिटी है और आप रियलिटी में चाहते हैं कि अपने जीवन में बहुत बड़े आपका ड्रीम है, आप उसको अचीव करना चाहते हैं, तो सिर्फ एक ही हार्मोन है जो आपको ये कंप्लीट करके देगा, उसका नाम है डोपामीन हार्मोन। ये डोपामीन हार्मोन है कि दुनिया के कोई भी लक्ष्य अगर आप सोच लिए तो डोपामीन हार्मोन है, वो लक्ष्य को आपको अचीव करके देगा। लेकिन उससे पहले ये है कि आपको लक्ष्य को तो बना ही लेना है ब्रेन में, उसके बाद क्या करना है, डोपामीन हार्मोन को जान गए और डोपामीन हार्मोन को मेंटेन करने के लिए आप कुछ नुस्खा को जान लेंगे या कुछ मटेरियल को जान लेंगे, उसके बाद आपको ज्यादा क्या करेगा, यूजफुल रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा, और फिर बेनिफिशियल से आप डोपामीन हार्मोन से सही अपने जीवन में लाभ उठा पाएंगे। तो हमेशा याद रखिएगा, इस हार्मोन को ध्यान रखिएगा। डोपामीन हार्मोन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेस्ट है, जो आपको रिवार्ड, जो भी आप छोटा मोटा जो भी रिवार्ड आप जीतते हैं या छोटा मोटा जो भी आप जो भी चीज, अगर गेम वगैरह, गेम हो, कुछ भी हो, अगर जीते हैं अभी तक आपको रिवार्ड मिला है तो सिर्फ डोपामीन हार्मोन के ही हरकत के कारण, डोपामीन हार्मोन के ही ताकत के कारण, डोपामीन हार्मोन के ही पावर के कारण।
तो छोटा मोटा जो भी आपको गिफ्ट, स्कूल हो, कॉलेज हो, या फ्रेंडशिप हो, या छोटे मोटे क्रिकेट क्लब हो, दिस दैट में जहां भी मिला है, डोपामीन हार्मोन के कारण। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है ना, याद रखिएगा हमेशा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन हमेशा आपको क्या करता है, एक बेस्ट फ्रेंडशिप के लिए आपके अंदर में ट्रस्ट, यानी ट्रस्ट डालता है कि आप ट्रस्ट करो, एक बेस्ट आदमी है, यानी इसको आप बोल सकते हो लव हार्मोन है, जो आपको क्या करता है, आप पर बिलीव दिलाता है, आपको हैप्पी रखने का काम करता है, हैप्पी नहीं, टू मच हैप्पी देता है, और आपको ट्रस्ट देने का काम करता है कि सामने वाला बंदा परफेक्ट है, तुम उस पर बिलीव करो, अपने लाइफ को जी सकते हो। इसीलिए देखते होंगे जितने भी वीडियो कहीं वायरल होता होगा, कोई मीम्स हो या कोई रील हो, तो आप देखते होंगे गर्ल हमेशा बोलती होगी कि मैं आज से इस लड़के के लिए हो चुका हूं, आज से अगर मेरे मदर या फादर इस लड़के के बारे में कोई भी कंप्लेन अगर दिए हैं तो उसको क्या कर ले, रिटर्न कर ले, अगर नहीं किए तो अगर मेरे ये लड़के को कुछ भी होते हैं तो उनका पूरा जिम्मेवारी मेरे मदर और फादर होंगे। ये कौन बोलता है? लड़की बोलता है। किसके लिए? लड़का के लिए। क्यों बोलता है? क्योंकि लड़की में ऑक्सीटोसिन हार्मोन का मात्रा ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए वो एकदम पूरी तरह से ट्रस्ट कर ली, अपने मदर और फादर से भी ज्यादा उस लड़का पे बिलीव कर ली, और उस लड़का को मान ली कि यही सब कुछ है, और मानने का रीजन हार्मोन था, लेकिन उसको लगा नहीं नहीं, हम जो बोल रहे हैं, हम जो माने हैं यही परफेक्ट है, और ट्रस्ट कर लेती है। आगे चल के पता चलता है वो लड़का अब उसको छोड़ दिया, या वो लड़का उसको मार दिया, तब जाके पता चलता है जा कहां गया। तो याद रखिएगा, तो ये हार्मोन के कारण आप मिस्टेक मत कीजिए, इसीलिए ध्यान रखिए, कभी भी आपको आपके घर में आसपास के भी लोग बोलते रहते हैं, किसी पर भी 100% बिलीव मत कीजिए, लेकिन आपको ये हार्मोन बिलीव करने का ताकत देता है। तो आपको ध्यान भी रखना है हार्मोन का, कि हार्मोन को कैसे बैलेंस करे, इसके लिए, और पूरी तरह से एनालिसिस करके, पूरी तरह से वेरा के जान के फिर आप किसी पे ट्रस्ट कीजिए। लेकिन हार्मोन्स में इतनी ताकत है कि आपको किसी पर भी ट्रस्ट करा देगा, और फिर ब्रेन आपको तो ऐसे एनालिसिस करते ही रहता है। फिर भी अपने ध्यान रखिएगा, कोई भी तो चाहता नहीं कि मैं किसी भी गलत इंसान पे ट्रस्ट करे, बिलीव करे, लेकिन कभी कभी ऐसे अच्छे लोग भी गलत हो जाते हैं, तो अगला को लगता है कि वो गलत था, लेकिन जो गलत है उस पर बिलीव नहीं करना चाहिए। लेकिन ये हार्मोन आपको हमेशा ट्रस्ट देने का काम करेगा, और आपको क्या करने का काम करेगा, एक बेस्ट हैप्पी देने का काम करेगा, एक दूसरे में बॉन्डिंग रखने का काम करेगा। ध्यान रखिएगा, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन का ही ताकत से होता है। अब आते हैं सेरोटोनिन हार्मोन। ये सेरोटोनिन हार्मोन का काम क्या होता है, ये कौन सा काम करता है? सेरोटोनिन हार्मोन आप लोग को दिख रहा है ना? आप लोग को दिख रहा है तो एकदम वहां से कमेंट जरूर कीजिएगा। सेरोटोनिन जब आएंगे, सेरोटोनिन हार्मोन में ये क्या करता है, हमारे ब्रेन को स्टेबल करता है। क्या करता है? ब्रेन को स्टेबल करने में भूमिका निभाता है, स्टेबल कर देता है। जैसे स्टेबल करने के लिए मेडिटेशन, यानी कि हमको मेडिटेशन करवाता है, और मेडिटेशन के द्वारा हमारे माइंड को स्टेबल करने के जो हमारे पूरा जो होता है रोल, वो होता है सेरोटोनिन हार्मोन का। ये सेरोटोनिन हार्मोन एक ऐसे हार्मोन है जो हमारे बॉडी में हमारे ब्रेन को सभी थॉट्स को स्टेबल कर देता है स्टेप बाय स्टेप, और हमें हेल्प करता है कि अब तुम फ्री हो और कोई भी मैदान में जाके जंग लड़के आ सकते हो, मैं तुम्हें फ्री करता हूं। और ये मेडिटेशन के माध्यम से या कोई भी या टूरिंग के माध्यम से हमारे ब्रेन को जो स्टेबल करने का काम करता है, वो सिर्फ सेरोटोनिन हार्मोन है। इससे हमारा ब्रेन स्टेबल हो जाता है, शांत हो जा रहता है, रिलैक्स हो जाते हैं, रिलीज होता है ये हार्मोन, और फिर ब्रेन को रिलैक्स कर देता है। अब आते हैं एंडोर्फिन हार्मोन। जब भी अगर एंडोर्फिन हार्मोन की अगर बात करें तो याद रखिएगा, ये हार्मोन वो हार्मोन है जो आपके अंदर के, इसका नाम ही है पेन किलर। क्या नाम है? पेन किलर। आप सुने होंगे कि कोई दवाई ऐसा होता है जिसका नाम होता है पेन किलर। आपके बॉडी में कितना भी वो पेन कर रहा हो, दर्द दे रहा हो, टेंशन दे रहा हो, और बहुत ज्यादा ही परेशानी में डाल दिया हो, लेकिन पेन किलर जैसे आप लेंगे तो ऑटोमेटिक आपका बॉडी जो है रिलैक्स हो जाएगा, और आपका बॉडी सही से रिकवर कर पाएगा, और आपको वो जो मेडिसिन है आपको बहुत ही आनंद दे पाएगा। तो उसका नाम होता है पेन किलर। यहाँ पे एंडोर्फिन हार्मोन एक ऐसे हार्मोन है जो हमारे बॉडी में टेंशन हो, हमारे बॉडी में घबराहट हो, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, कोई भी प्रकार की दर्द पीड़ा हो, उसके सहने का जो शक्ति देता है एंडोर्फिन हार्मोन्स देते हैं। ये हार्मोन्स हमेशा हमारे में फ्रेंडशिप के साथ बनाए रखते हैं, लाफिंग कराने का काम कराते हैं। और फिर लाफिंग हार्मोन्स केमिकल एक अलग होते हैं, याद रखिएगा। लाफिंग गैस जो केमिस्ट्री में आते हैं उसके बारे में बताएंगे कि लाफिंग गैस कौन होते हैं। लेकिन यहाँ पे है कि एंडोर्फिन ये एक ऐसे हार्मोन है जो हमारे बॉडी के दर्द पीड़ा को सहने का ताकत देता है, दर्द पीड़ा को जल्दी से जल्दी खत्म करने का शक्ति देता है।
और हमें उस दर्द को हंसी में ही मिटाने का पावर दे देता है। तो ये हो गया आपको एंडोर्फिन हार्मोन। इस तरह से मैंने एक आज डोज के द्वारा ये 4 हार्मोन को क्लियर स्टेप बाय स्टेप समझा दिए। आप लोग को कैसा लगा? और अगर आप लोग को सही सच में लगा होगा और हार्मोन याद हो गया होगा, हर हार्मोन को आसानी से समझ गए होंगे, तो कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड से भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि मेरे चैनल पे जो है ना आपको हमेशा एक नए नए क्वेश्चन, नए नए टिप्स और नए सिलेबस को नए तरीका से पढ़ाए जाते हैं। तो वो क्लास आपको देखने को मिलेगा और समझने में आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। बायोलॉजी आपके लिए इतना इजी कर दूंगा जिसके बारे में आप सपना भी देखते हैं और देखते भी होंगे, वही होने वाला है। क्लियर है? या सपना आप देखे भी नहीं होंगे फिर भी ये पूरा करेंगे हम। क्लियर है? और इजी हो जाएगा। तो हम आप चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, लाते हैं कि आप लोग के माइंड में कौन कौन से क्वेश्चन चल रहा है वो ला के दिखावे। तो ऐसे आप लोग कुछ नोट कर लीजिए, अगर आप लोग को लग रहा है कि नोट करना चाहिए तो नोट कर लीजिए। आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आप लोग से मैंने क्या बोले थे कि आप लोग के माइंड में जो क्वेश्चन है वो यहाँ बोर्ड पे आएगा। तो लाता हूं, और ये क्वेश्चन कौन रहेगा तो याद रखिएगा। आप लोग रियलिटी में अपने दिल और दिमाग पे हाथ डाल के कसम जरूर खाइएगा कि क्या आप किसी भी फीमेल के बारे में, यानी किसी भी गर्ल के बारे में, क्या इस तरह के थॉट्स, इस तरह के क्वेश्चन आपके माइंड में आता है या नहीं, जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर नहीं आता है फिर भी कमेंट कीजिएगा, आता है फिर भी कमेंट कीजिएगा, ताकि हम सही से फीडबैक ले सके और जान सके कि सच में आप लोग क्या चाहते हो। क्लियर? चलता हूं। आप लोग अगर रेडी हो तो हम यहाँ पे आप लोग के लिए बेस्ट क्वेश्चन लेके आया हूं और हम रेडी है। सिर्फ आपसे क्या है, मुझे आपका कमेंट का सिर्फ मेरा वेटिंग है। आप जैसे कमेंट किए हम क्वेश्चन बोर्ड पे शो कर देंगे, आप शो करेंगे जैसे हम क्वेश्चन बोर्ड पे, आप आसानी से देखेंगे और अभी ही क्लियर हो जाएगा कि माइंड में, आपके माइंड में जो हम बोले थे वो सच है या झूठ है। आपके माइंड में वो सभी क्वेश्चन आएंगे जो यहाँ पे है, यहाँ पे आएगा वही क्वेश्चन जो आपके माइंड में होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन सिर्फ वही होंगे जो आप 18+ होंगे और आपके भी माइंड में गर्ल से रिलेटेड सेक्सुअल एक्टिविटीज आने के बाद जो आपके माइंड में थॉट्स बनते हैं वही सब क्वेश्चन रहेंगे। क्लियर है? तो क्वेश्चन को हम करें लावे। तो देखिए जीवन में हमेशा ध्यान रखिएगा, सेक्स ही क्या करता है, दुनिया को क्या कर रहा है, एक स्टेबल करके रखे हुआ है। अगर सेक्स को इतना बैड नहीं मानना है, लेकिन ध्यान रखना है कि सेक्स एक हमारे जीवन का क्या है, समझिए अंग है और उसे हमें पूरे ध्यान से नॉलेज के साथ उसका हमें उपयोग करना चाहिए और जीवन में उसका सहारा लेना चाहिए। क्योंकि दुनिया को चलने के लिए हर एक जीव जंतु और जो भी भोजन का हमारे मटेरियल प्राप्त होते हैं वो सब यही सेक्स पे ही डिपेंड होते हैं। मतलब उसी के द्वारा वो आगे, जिसको आप रिप्रोडक्शन बोलते हैं, आगे जो भी बोलते हैं, सब वही है। फर्टिलाइजेशन का जो क्रिया होता है वो सबसे फर्स्ट जो प्रथम होता है सेक्स से ही आगे फर्टिलाइजेशन, जाइगोट, जो भी ऑफस्प्रिंग, संतान उत्पत्ति, जो भी बोलना है सब बोलिए सेक्स से ही स्टार्ट होके जाता है। तो सेक्स फर्स्ट ऐसा है क्या पॉइंट जिससे ये पूरे ब्रह्मांड की स्टेबल बना हुआ है और वो चल रहा है। नहीं तो क्या होगा, अगर सेक्स जिस दिन बंद हो जाएगा उसी दिन ये पूरे दुनिया में हर एक जीव, हर एक पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे और खत्म हो जाएंगे। तो याद रखिए ना कि सबका सेक्स का जो है अलग अलग टाइप होते हैं। जैसे में देखिए प्लांट है तो उसमें सेक्स का अलग टाइप होगा, यानी कि रिप्रोडक्शन को जो हम बोलते हैं उसको ही टाइप अलग है जिसके कारण, लेकिन उसमें भी वो क्रिया हो रहा है। लेकिन क्या है कि यहाँ थोड़ा जो है जंतु है, जो प्राणी है, बहुकोशिकीय जीव, उसमें ज्यादातर देखने को मिलता होगा एक अलग लेवल का, और जो मान लीजिए एक कोशिकीय जीव है, प्लांट है या बहुकोशिकीय प्लांट है, पादप है, उसमें उतना आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जो जंतु है उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कि जो भी जंतु इतने जो आप देख रहे हैं जो जीवित है वो सब सेक्स के ही द्वारा चल रहे हैं और चलते रहेंगे आगे। जीवन में बहुत सारे ऐसे भोजन पानी सबकी तो आवश्यकता होते हैं, लेकिन हम जो क्लास जो मेरा है वो सेक्स अवेयरनेस के रिलेटेड है, इसीलिए बता रहा हूँ। क्लियर? भी नहीं कि सेक्स से कुछ सब कुछ मान ले, लेकिन सेक्स क्या है, हमारा एक उत्पत्ति का रास्ता है। सेक्स हमारा जनरेशन को बनाए रखने का रास्ता है, वंश को स्टेबल करने का रास्ता है। क्लियर है? पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे वंश को जीवित रखने में सेक्स मदद करती है। क्लियर है? चलता अब यहाँ पे जो है फर्स्ट क्वेश्चन लेके आया हूं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग को दिख गया होगा तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। एट व्हाट
एज डज सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट इन फीमेल्स। बोल रहा है कि महिलाओं में गतिविधि किस उम्र में शुरू हो जाता है। याद रखिएगा, जब भी अगर ये बोलेगा ना, याद रखिएगा सेक्सुअल एक्टिविटीज, सेक्सुअल एक्टिविटीज का मतलब होता है यौन, यौन से रिलेटेड क्या होना, एक्टिविटीज, यानी यौन का इच्छा अंदर में उत्पन्न होना। यौन इच्छा उत्पन्न होना मतलब समझ लीजिए सेक्स अट्रैक्शन को आना, सेक्स अट्रैक्शन को एक्टिव हो जाना, और क्या हो जाना, याद रखिएगा सेक्स अट्रैक्शन को एक्टिव होना, या समझिए सेक्स एजुकेशन की बात किया जाए, या समझिए सेक्स सेक्सुअल डिजायर की बात किया जाए, तो ये सब हो गया आपको यौन इच्छा से रिलेटेड। तो जब भी आपके अंदर में देखिए, याद रखिएगा यौन बोलेंगे या योनि, तो याद रखिएगा ये अलग होता है और ये अलग होता है। देखिए सिर्फ यहाँ औ है, यहाँ ओ है, इसलिए योनि, योनि फीमेल में होता है, याद रखिएगा, ठीक है, ये फीमेल में होता है। तो जब भी अगर यौन लिखा रहेगा तो आसानी से समझ जाएगा कि बात इसका क्या जा रहा है। लेकिन ये देखिए दोनों का मीनिंग अलग अलग, याद करने के लिए सिर्फ बोल रहा हूँ, उसकी तो थोड़ा सा सिमिलर है इसीलिए बोल रहा हूँ। तो याद देखिए, जब भी अगर देखिए हर लोग योनि के ही चक्कर में बहक के बर्बाद होने लगते हैं। जो सच है उसको देखिए कड़वा थोड़ा लगेगा, लेकिन जो सच है उसको सुनना पड़ेगा। आज सुनिए या कल सुनिए, साइंस का काम है कि सामने में सब कुछ ओपन करके रख देगा। इसमें शर्माहट, घबराहट और जो मिसकंसेप्शन है उसको डिलीट करना पड़ेगा, इसलिए मैंने ओपनली आपको बताऊंगा। तो योनि जो है वो योनि का काम, योनि के चक्कर में जितने भी स्टूडेंट से लेके और कुछ मूर्ख चापाट जो होते हैं 18+, वो सब बर्बाद होते हैं, योनि के चक्कर में बर्बाद रहते हैं। योनि के चक्कर में मत पड़िए। योनि एक क्या है, ऑर्गन है जो फीमेल बॉडी का है, ये टाइम पे वर्क करता है, इसके द्वारा ही रिप्रोडक्शन का क्रिया संभव है। ये ऑर्गन नहीं रहेगा काम नहीं चलेगा, इसलिए योनि के गलत इस्तेमाल करना सही नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो यौन इच्छा को सेक्सुअल क्या है, सेक्स एट्रैक्शन, सेक्स एजुकेशन, और ये ध्यान रखिएगा। तो ये यौन इच्छा जब ये बोला जाएगा, तो ये सब इच्छा जब आपके मन में आता है तो समझिए यौन संबंधित है बात, क्लियर। यहाँ पे बात वही हो रहा है, महिलाओं में बात ये हो रहा है कि महिलाओं में जो है यौन इच्छा, मतलब इच्छा बोल रहा है किस उम्र में जाके शुरू हो जाता है। मतलब मान लीजिए कि कोई अगर फीमेल बोले मतलब क्या, गर्ल, अब पूरा क्लियरली फीमेल मतलब गर्ल, कोई गर्ल अगर मान लीजिए 5 वर्ष के है, तो क्या उसको 5 वर्ष के एज में यौन गतिविधि यानी यौन इच्छा उत्पन्न हो सकता है? ये क्वेश्चन बोल रहा है। आपके भी माइंड में आते होंगे, लेकिन नहीं आते होंगे तो आएगा, और आएगा तो उससे पहले आपको क्या किया जा रहा है, अवेयरनेस कर देता हूं कि ध्यान रखिएगा। अगर आएगा तो अगर मान लीजिए गर्ल है तो क्या 5 वर्ष के एज में उसमें क्या सेक्सुअल डिजायर एक्टिव होगा, सेक्सुअल एक्टिविटीज बनेगा, या 10 वर्ष में, या 15 वर्ष में, या समझिए 20 वर्ष में, किस वर्ष में एक्टिव हो जाता है गर्ल में सेक्सुअल एक्टिविटीज यानी सेक्सुअल डिजायर यानी सेक्सुअल सेक्स करने का इच्छा। एकदम क्लियर समझिए कि गर्ल में किस वर्ष में स्टार्ट हो जाता है। जब भी अगर इस तरह के अगर आपके क्वेश्चन अगर आपके माइंड में आएंगे तो उसका आंसर ये हो जाएगा कि याद रखिएगा कि 18 वर्ष लीगल है, यही पे आपको चलना होगा। अगर लीगल में यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा जो बताया गया 18 वर्ष, सेक्स कोई भी गर्ल हो अगर उसके साथ अगर सेक्स रिलेशन अटेंड करते हैं लेकिन उसका एज 18+ नहीं है, 18 नहीं है, तो आप पे एफआईआर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप बोलिएगा क्या कि वो मर्जी से की है, उसका एज अगर मान लीजिए कि 14 वर्ष है, आप बोल रहे हैं कि वो अपनी मर्जी से सेक्स रिलेशन को अटेंड की है, तो याद रखिएगा फिर भी आप पर एफआईआर होगा, आप जेल जाने के लिए रेडी हो जाइए, क्योंकि लीगल है यहाँ और ये आपका क्या हो, अनलीगल हो गया। लड़की राजी हो या न राजी हो, न राजी होने के पर तो और सजा है, लेकिन राजी हो जाए फिर भी सजा है, क्योंकि अनलीगल पे आप अपना दिमाग नहीं लगा सकते हैं। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, अनलीगल केस, अनलीगल सामान को टच करना उतना ही अपराध है जितना कि उसके मर्जी से टच किए। क्लियर है? तो यार अनलीगल मतलब अनलीगल होगा, या मर्जी हो या ना मर्जी हो। ना मर्जी पर तो और कुटाई होगा, लेकिन मर्जी पर भी कुटाई होगा क्योंकि अनलीगल है, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं। तो याद रखिएगा, तो जो भी अगर फीमेल की बात किया जाएगा कि फीमेल कितने वर्ष में वो सेक्सुअल एक्टिविटीज, उसमें सेक्सुअल एक्टिविटीज आ जाते हैं, तो जब भी अगर बात किया जाएगा तो याद रखिएगा 14 वर्ष से स्टार्ट हो जाता है सेक्सुअल एक्टिविटीज। सेक्सुअल एक्टिविटीज जो है
सेक्सुअल एक्टिविटी जो है वो 14 वर्ष में स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये स्टार्ट होता है तो ये स्टार्ट कहाँ पे जाके रुकता है, याद रखिएगा ये मेंटल, यानी देखिए गलत अगर फ्रेंड के साथ रहेगा अगर कोई भी फीमेल तो उसमें इतने वर्ष में ये सेक्सुअल एक्टिविटीज आ जाएगा। मेंटली अगर मान लीजिए गलत फ्रेंड के साथ है तो मेंटली, और फिर क्या है याद रखिएगा बायोलॉजिकली अगर देखेंगे तो बायोलॉजिकली आगे क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, हम नहीं बोल रहे हैं बल्कि क्वेश्चन का हर क्वेश्चन का आंसर ही बोलेगा पूरे प्रूफ और फैक्ट के साथ, इसलिए यहाँ पे कोई डाउट नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं, आगे आंसर में क्लियर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन मेंटली गलत फ्रेंड के चक्कर में रहिएगा तो इतना एज में आके स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अगर गलत फ्रेंड के चक्कर में नहीं रहेगा तो बायोलॉजिकली अगर जाएंगे तो याद रखिएगा 15 होगा और 16 मान लीजिए इस वर्ष में आके स्टार्ट हो जाएगा, यानी 16 वर्ष में कोई भी गर्ल में सेक्सुअल एक्टिविटीज आ जाता है, और सेक्सुअल एक्टिविटीज आने के बाद वो सेक्स रिलेशन को अटेंड नहीं कर सकता है, 18 में जाके अटेंड करेगा, अगर किया तो याद रखिएगा इसका जिम्मेवार सिर्फ आप होंगे, हमने अवेयरनेस करने के लिए आपको समझा दिया। क्वेश्चन जो बोल रहा है व्हाट इज द कॉमन एज फॉर फीमेल्स टू स्टार्ट सेक्सुअल एक्टिविटी, महिलाओं में यौन गतिविधि शुरू होने की सामान्य आयु क्या है, कौन सा ऐसा आयु है जहां पे हम कोई भी गर्ल को देख के हम उसे क्या कर सकते हैं, उसे हम इनवाइट कर सकते हैं सेक्स रिलेशन के लिए, उसे हम हायर कर सकते हैं सेक्स रिलेशन के लिए, या समझिए हम उसको उससे जो भी अगर मान लीजिए लव प्यार मोहब्बत में जो भी आप देखते हैं उसमें 99% क्या होता है, 98% खाली सेक्स रिलेशन अटेंड करने की ही तो एक विधि होता है, 2% है जो अपना लाइफ कैरियर और अलग होता है, वो मैटर पर बात नहीं करेंगे, यहाँ ध्यान रखिए क्योंकि 90 तो वो सेक्स रिलेशन को अटेंड करने की माइंड सेट से होता है, ये बात दिमाग में रखिएगा। अब व्हेन डज सेक्सुअल एक्टिविटी और यूजुअली बिगिन इन गर्ल्स, मतलब बोल रहा है लड़कियों में यौन गतिविधि सामान्यतः कब शुरू होती है। अगर इस तरह से अगर तीन क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में रहे या इस तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आपसे कोई पूछे, सबका आंसर एक ही होगा कि गर्ल का स्टार्टिंग सेक्सुअल एक्टिविटीज किस एज में स्टार्ट हो जाता है, वो चीज जानने के लिए हम चलते हैं आप इसके आंसर को लेके और आंसर पर देखते हैं कि किस एज में स्टार्ट होता है। फिलहाल मैंने यहाँ पे एक प्रिडिक्ट किया हूं, आप लोग को जो लग रहा है कर लीजिएगा और हम आंसर के द्वारा समझाते हैं क्योंकि यहाँ पे एकदम सीरियस पॉइंट है, इसलिए ध्यान रखिएगा, अवेयरनेस के लिए है। क्लियर, चलिए देखिए आंसर में क्या बोल रहा है समझते हैं, थोड़ा ले लेते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, महिलाओं में, फीमेल में या गर्ल बोलिए लड़की बोलिए, लड़कियों में शारीरिक रूप से यौन इच्छा मतलब सेक्सुअल एक्टिविटीज, सेक्स ड्राइव यानी कि शुरुआत सामान्यतः 11 से 14 वर्ष में हो जाता है। मैं तो ऐसे 14 बोले थे, 14 वर्ष, लेकिन यहाँ पे आंसर के अनुसार और थियोरेटिकली और बायोलॉजिकली के अनुसार बताया जा रहा है बेस पे कि 11 से 14 वर्ष में कोई भी लड़की सेक्स के लिए उसकी बॉडी प्रिपेयर्ड हो जाता है, रेडी हो जाता है, पर आप उसको अटेंड नहीं कर सकते हो। ये ध्यान रखना है आपको कि उम्र के बीच प्यूबर्टी मतलब समझ रहे हैं ना, एडोलेंस हो गया ना, क्यों सर, प्यूबर्टी मतलब क्लियर है, यौवना आरंभ हो जाता है, एक जिसे आप जवानी बोलते हैं वो आरंभ हो जाता है। किसके लिए तो समझ लीजिएगा, जवानी इसलिए स्टार्ट हो रहा है क्योंकि पानी पूरा भरा हुआ है, उसे कहाँ उतारना है, क्लियर है कि समय हार्मोनल बदलावों के साथ होती है। हालांकि वास्तविक यौन गतिविधि सेक्सुअल जो डब्ल्यू शुरू करने की उम्र अलग अलग संस्कृतियों, याद रखिएगा संस्कृतियों मतलब कल्चर, देशों और व्यक्तिगत परिस्थितियों पर निर्भर करती है। देखिए बायोलॉजिकली के अनुसार बोला गया है 11 से 14 वर्ष में कोई भी लड़की रेडी है फॉर सेक्स के लिए, क्लियर है, लेकिन ध्यान रखना है कि वो डिपेंड करता है परिस्थिति पर, वो परिस्थिति पर निर्भर करता है कि वो आपके ये क्या ये काम के लिए या ये पोजीशन में या ये स्टेज पे जाने के लिए वो सहमति है या नहीं, वो परिस्थिति पे डिपेंड करता है, वो देश पे डिपेंड करता है, संस्कृति पे डिपेंड करता है। अगर हमारे देश के संस्कृत बहुत अच्छे है, हार्ड है और बहुत ही एक क्या है समझिए एक तरह से बहुत ही एक व्यवहारिक है, सम्मानीय है, तो वो संस्कृति हमारे को प्रोटेक्ट करता है, ये गलत
विचार और समझिए ये गलत भावना सोच से हमें बचाता है, हमें एक सही एज पे लेके जाता है। लेकिन वही अगर मान लीजिए फॉरेन की बात करें, विदेश की बात करें, तो वहां पे कम एज में भी इस चीज को अटेंड देता है। उद्देश्य, संस्कृति और व्यक्तिगत परिस्थिति पर डिपेंड करता है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। यहाँ भारत और दुनिया से जुड़ी कुछ मुख्य जानकारी दी गई है। शुरुआती उम्र वैश्विक स्तर पर, समझ रहे हैं ना, पर, और भारत में कई, वैश्विक स्तर मतलब इंटरनेशनल लेवल, कई शहरी युवाओं के वैश्विक स्तर मतलब समय, इसके बारे में बता रहा है कुछ बिजनेस, आगे बता। शहरी युवाओं के बीच पहला यौन अनुभव 16 से 18 वर्ष की आयु के बीच देखा जाता है। यानी कि भारत में जो है ना, जो देखा गया है, वो देखा क्या गया है, भारत में जो देखा गया है 16 से 18 वर्ष में, कौन सा, याद रखिएगा, यौन अनुभव। मतलब भारत में जो देखा गया है क्या, युवाओं में सेक्सुअल एक्टिविटीज, सेक्सुअल अट्रैक्शन, वो देखा गया है 16 से 18 वर्ष में, जिसका इकोनॉमिक सही है, मतलब वैश्विक स्तर, भोजन खान पान ये सही है, वैश्विक स्तर, इंटरनेशनल नहीं, वैश्विक स्तर, तो उसमें 16 से 18 वर्ष की आयु के बीच देखा जाता है। यौन परिपक्वता, सेक्सुअल पीक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से अधिकांश महिलाओं की यौन इच्छा और संतुष्टि का चरम सेक्सुअल सहमति से ही क्यों न हो। क्या बोल रहा है, सहमति से ही क्यों न हो, के लिए समझ में आ रहा है? तो याद रखिएगा, आगे फिर बढ़ते हैं और जानते हैं आगे क्या बोल रहा है। फिर बोला है संतुष्टि का चरम सीमा 30 से 40 वर्ष की उम्र के बीच आता है। यानी कि जो महिला होता है, जो होता है गर्ल, जो होता है वोमेन, जो होता है फीमेल, उसमें यानी 30 से 40 वर्ष की उम्र के बीच आता है। कानूनी पहलू भारत में पीओ, देखिए याद रखिएगा, POCSO, इसका मतलब होता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफरेंस, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफरेंस। क्या बोल रहा है, सेक्सुअल ऑफरेंस एक्ट 2012 के तहत सहमति की कानूनी उम्र, लीगल एज ऑफ कंसेंट 18 वर्ष है। ये लीगल बन गया कानून भारत में। 18 वर्ष से कम उम्र की किसी भी लड़की के साथ यौन संबंध, अगर सेक्स रिलेशन अटेंड किए, बनाना कानूनी बलात्कार, रेप की श्रेणी में आता है। समझ रहे ना, आता है। वह लड़की की सहमति से ही क्यों ना हो। अगर लड़की भी सहमति से अगर आपके साथ नाइट बिता रहा है, फिर भी आपको ही पनिशमेंट मिलेंगे, याद रखिएगा। इसीलिए पूरे ध्यान, नोट में क्या बता रहा है, कानूनी और स्वास्थ्य हेल्थ कारणों से 18 वर्ष की आयु से पहले यौन संबंध बनाना दंडनीय अपराध है। सुरक्षित यौन संबंध और यौन स्वास्थ्य, STI का मीन समझिए क्या बोल रहा है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, याद रखिएगा। अगर आप बनाते हैं तो अपना याद रखिएगा, आप में कौन सा बीमारी होने वाला है, ध्यान रखिएगा। एक तो हो गया STI, दूसरा होता है STD। यानी कि आप में अगर ये बनाते हैं कम एज से, तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के चक्कर में फंसने वाले, डिजीज होने के क्या हो सकता है, तो होने का फुल गारंटी है, ये आप समझिएगा। लेकिन STD जो जिस दिन बीमारी अगर हुआ, सेक्सुअल ज्यादा जो एक्टिविटीज बन रहा है आपके अंदर में, तो याद रखिएगा STD बीमारी कोई हल्का बीमारी नहीं है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज इन्फेक्शन है, आपको भी लेगा और फिर आप जिसके साथ फिर अगर तीसरे चौथे के साथ अटेंड करेंगे वो भी जाएगा। उससे बचने के लिए याद रखिएगा कुछ मैकेनिकल और मैकेनिकल या समझिए आर्टिफिशियल कुछ बनाया गया है। क्या, तो याद रखिएगा, जिसे आप बोल सकते हैं, क्या चीज बोल सकते हैं, तो उसको आप बोल सकते हैं बहुत अच्छा, समझ रहे हैं ना, गर्भ निरोधक गोली और गर्भ निरोधक कुछ टूल है, उसका यूज करके आजकल के युवा और युवती जो पूरी तरह से नाइट और डे को बिता रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा कि ये तो चले लेकिन कैरेक्टर आपका नहीं चलने वाला है, खराब हो जाएगा। इसीलिए आप लोग याद रखिएगा, गर्भ निरोधक के माध्यम से जो बहुत सारे टूल्स है जो आप लोग समझ गए होंगे,
तो जो भी लोग अगर कंडोम वगैरह के द्वारा, ओपनली आप बोल देता हूँ, कंडोम वगैरह के द्वारा अगर ये क्रिया को अगर अंजाम दे रहे हैं, इंटर क्या इंटीमेसी कर रहे हैं या इंटरकोर्स कर रहे हैं, या समझिए इंटरकोर्स तो नहीं बोलूंगा, फोरप्ले इंटरकोर्स, अगर ये इंटर कर रहे हैं इस लाइन में, तो याद रखिएगा आपका घाटे ही घाटे हैं। इसीलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग को अवेयरनेस कर दिया हूं कि पढ़ाई लिखाई अच्छे से कीजिए, अच्छे लोग बन जाइए, फिर आपको 25 के बाद तो मैरिज हो ही जाएंगे फैमिली के द्वारा, फिर आप एक अच्छे अपने सामाजिक, अपने एक अच्छे देश के फ्यूचर और सम्मानीय पुरुष बन पाएंगे, एक अच्छा स्टूडेंट बन पाएंगे, माननीय इंसान बन पाएंगे। लेकिन अगर आप इस सब के इच्छाओं को नहीं दबा पाए और इसी इच्छाओं में फंसे रह गए, तो फिर आगे जो होगा आपके साथ कर्मकांड, उसके लिए आप हमेशा रेडी रहें। तो ये क्लियर समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार समझा देता हूं, एक बार फिर से पढ़ के सुना देता हूं, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। क्या बोला है देखिए, महिलाओं में शारीरिक रूप से यौन इच्छा की शुरुआत 14 से, यानी महिला में 11 से 14 देखा गया है, यानी लड़की में, और लड़का में 16 से 18 की एज में देखा गया। इसीलिए अक्सर लड़की के शादी बड़े लड़का के एज से होता है, तो याद रखिएगा। तो लड़की पहले एक्टिव हो जाए, सेक्सुअल एक्टिविटीज लड़की में 8 गुना होता है लड़का से ज्यादा, याद रखिएगा। लड़का में 4 गुना तो उसमें 8 गुना। उम्र के बीच प्यूबर्टी के समय हार्मोनल बदलाव के साथ होती है। हालांकि वास्तविक यौन गतिविधि सेक्सुअल डेब्यू शुरू करने की उम्र अलग अलग संस्कृति, देश और व्यक्तिगत परिस्थितियों पर निर्भर करती है। यहाँ भारत और दुनिया से जुड़ी कुछ मुख्य जानकारी दी गई। शुरुआती उम्र में वैश्विक स्तर पर भारत में कई शहरी याद रखिएगा, शहर में जितने भी युवा और युवती है, शहरी युवाओं के बीच पहला यौन अनुभव 16 से 18 वर्ष की आयु के बीच देखा गया है। यौन परिपक्वता सेक्सुअल पीक शारीरिक और भावनात्मक रूप से अधिकांश महिलाओं यौन इच्छा और संतुष्टि का चरम व सहमति से ही क्यों ना हो, यानी कि उसके चरम चमड़ी के सुख ही क्यों न मिलने के दृष्टि से हो, फिर भी लीगल रहा तो धरा जाइएगा। क्लियर है। फिर आगे बोला है संतुष्टि चरम 30 से 4, मतलब जो भी अगर है फीमेल, देखिए पूरा जितना भी लड़के हो, समझा रहा हूं, पूरा अपने शुक्राणु को बचा के रखो, अपने सीमेन को बचा के रखो, नहीं तो आप 30 से 40 के एज में आप गए सीज, और आपका जो है फीमेल पार्टनर वो एकदम पूरा एक्टिव हो जाएगा। और 30 से 40 के एज में देखते हैं कभी कभी कोई औरत बच्चे रहते हुए भाग जाते, उसका रीजन यही सब है। तो आप लोग इस एज में ही सब कुछ अगर बहा लेंगे तो फिर क्या हाल होगा। वर्ष की उम्र के बीच आता है कानूनी पहलू, और भारत में POCSO मतलब प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 के तहत सहमति की कानून उम्र लीगल सहमति वो लीगल एज ऑफ कंसेंट 18 वर्ष है। 18 वर्ष से कम उम्र की किसी भी ही लड़की के साथ अगर करते हैं सेक्सुअल रिलेशन अटेम्प्ट, तो याद रखिए बलात्कार ही माना जाएगा, भले ही वह लड़की सहमति क्यों नहीं रहे। कानूनी स्वास्थ्य और कारणों से 18 वर्ष की आयु से पहले यौन संबंध बनाना दंडनीय अपराध है। सुरक्षित यौन संबंध और यौन स्वास्थ्य STDI की रोकथाम के बारे में भी पूरी जानकारी होना बेहद जरूरी है। यानी STI STD के जरूरी नॉलेज लेने के बाद ही इस सब में कदम रखना है। लेकिन आप लोग से रिक्वेस्ट है इस सब में कदम नहीं रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, मन को अपने हाथों से पकड़ के रखना है, अपने को एक महान बनाना है। विश यू ऑल द बेस्ट। फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो नेक्स्ट और क्वेश्चन के आंसर को जानेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएंगे जो आपके मन में चले, और हम सारे लोग सेक्सुअल अवेयरनेस करेंगे ताकि हम लोग सेक्सुअल एक्टिविटीज के शिकार नहीं हो पाएंगे। क्लियर है। विजुअल टाइम आएगा सब कुछ मिलेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज का फीडबैक देते हुए जाइएगा, आज का क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा।